नमस्कार। और डॉक्टर अनिल मीना साहब, कैसे हैं आप? एकदम ठीक चल रहा साहब, आप बताओ। बस बढ़िया। बताइए। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, इतनी बड़ी पार्टी, खास तौर से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एकदम जनाधार खत्म हो चुका है, और दिल्ली में भी न सरकार में है न नगर निगम में। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? सवाल तो बड़ा खतरनाक है। वही है, मेन दो इश्यू प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं। जैसे राम मंदिर खुलवाए राजीव गांधी जी ने, वही पूरी राजनीति का परिदृश्य चेंज होता है कि आज में फिर राम मंदिर के खुलवाने के बाद कई संगठनों ने उसके नाम पे राजनीति करना शुरू किया, और कांग्रेस को धीरे धीरे एंटी हिंदू वाला जो एक आइकन है वो दिया गया। क्या कि और एक मंडल कमंडल जिसके बाद में आता है, उसके बाद में भी राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है। उसमें सब क्षेत्रीय संगठन उभर के आ गए। कांग्रेस का जो वोट बैंक है SC ST OBC है, तो एक समय बाद में SC ST OBC की अलग लीडरशिप उभर के आई अलग से, जैसे समाजवादी पार्टी, बसपा, बिहार में जदयू, कई तरह के संगठन उभर के आए जी। तो जो कांग्रेस का वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक था, वो SC ST OBC हुआ करता था जी। तो वो वोट बैंक है, वो धीरे धीरे नए संगठन उनकी लीडरशिप उभरने के बाद उनके साथ हुए। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। जी बिल्कुल सही। और उनको कांग्रेस थोड़ा समेट कर रखने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई जो पहले चल रही थी। जी। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर जगह जहाँ जहाँ आप देखेंगे क्षेत्रीय संगठन उभर के आए हैं, वहाँ कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है। जी। और अब कांग्रेस वापस उसी क्षेत्र में फोकस कर रही जहाँ जहाँ जो कमजोरियां हैं। सर, आरोप लगता है कि प्रियंका गांधी जन संवाद से दूर रहती हैं, तो ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जन संवाद आप देखिए, अभी कई मठाधीश मंदिरों के जो पुरोहित हैं उन सबको इकट्ठा करके अभी एक बड़ा कार्यक्रम किया है उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले भी आप देखेंगे कई कार्यक्रम, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव हैं। आप देखेंगे, मैं पिछले 2-3 महीने का जो इन्फॉर्मेशन बताऊं, तो पिछले 2-3 महीनों से वो लगातार छोटी छोटी बस्तियों में, गाँव में, पंचायत स्तर के लोगों से मिल रही हैं। क्या 2-3 महीने से मेहनत करने से उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य में योगी आदित्यनाथ, बसपा, सपा और अन्य पार्टियों के जनाधार के मुकाबले कांग्रेस अपना जनाधार स्थापित कर ले जाएगी? नहीं, काफी जो सोशल इश्यू है आप देखेंगे, जो हाथरस का मामला हुआ, हाथरस के मामले में भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उस छोटी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष किया। किस तरह से मीडिया में हाईलाइट भी रहा। एक तो ऐसा है कि आज के जमाने में जो है मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट घराने से चलता है, और कॉर्पोरेट घराने का जो मेन जो फोकस है वो पूरा इसमें बीजेपी के ऊपर है। जी। और आप समझते हैं कि मीडिया उस तरह का सिस्टम है जिसकी खाता है सर, उसकी। कारपोरेट दो तो चंदा दोनों को देते हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, विप्रो, सब लोग जो हैं, वेदांता के मालिक, जितने भी उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अगर 50 करोड़ रुपए कांग्रेस को देते हैं तो 50 करोड़ बीजेपी को भी देते हैं। हो सकता है ना, ऐसा 75 को नहीं। देते हैं। 90% बीजेपी को मिलता है तो 10% कांग्रेस को मिलता है। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो 90 उसको मिलता था, 10 दूसरों को मिलता था। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो व्यवस्था है। ना, मीडिया का जो जो रुख है, वो जो रुख जो मीडिया को दबाया हुआ है, नहीं, जो खुल के जो बातें रखता है ना। तो कांग्रेस के जमाने आप एक पूरा इतिहास देखिए, कांग्रेस के जमाने में मीडिया को इस तरह से बंदिश नहीं थी, वो अपनी स्वतंत्र रूप से किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज कर सके। लेकिन इस समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में सब पर बंदिश है। यानी जो भी कोई बोलता है तो उसको चैनल पर निकाल देते हैं,
उस चैनल में और कोई जैसे वाजपेयी है, अश्विन वाजपेयी है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो क्या वो चैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और भी कई ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो मुख्य रूप से बीजेपी के खिलाफ आवाज रखने की कोशिश करते हैं, तो उनको चैनल से गायब करवा देते हैं। तो ये जो दौर था कांग्रेस के जमाने में, ये दौर ऐसा नहीं था कि जो समस्याएं जो टीवी मंच पे उठाता था उसको कांग्रेस किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करती थी। आज आप देखें तो इतने सारे पत्रकार मारे जा रहे हैं, जो भी आवाज उठाते हैं तो संघ के लोग अपने आप की डिसीजन लेके न्याय सुना देते हैं कि किसको मारना है, किसको पीटना है, और जो रेपुटेड पोजीशन पे है उनको भी साइड लाइन करवा देते हैं। तो इस तरह से एक माननीय की जो एक एक वो दौर था और एक ये दौर है, तो इसमें हम डिफरेंस ये देखें कि इस दौर में पत्रकार खुली तरह से अपनी आवाज नहीं रख सकता, दबा हुआ है पत्रकार। नहीं, हम तो नहीं दबे हैं, आप जो बोलिएगा वो दिखा देंगे, वो छाप देंगे। एक दो बार आप दिखा पाएंगे? अब मैं रोज दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ कि योगी बदमाश है, अपराधी है, उसको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। देखो, कल शाम तक की आपके घर तक लोग पहुंच जाएंगे। हमारा बाल बाकर नहीं कर पाएंगे। मैं तो पेपर में छापता हूँ ये बात, आप मेरे वीडियो देखिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बात कहना कि सबको दबाया है जो तो उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों का एक दो बार तो मेरी बात छापते हैं, लिख देते हैं, जी। और जो बोलते हैं तो तीसरे चौथे दिन उनका फोन ही नहीं आता। आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए योगी और मोदी के खिलाफ, मैं छापूंगा भी और वीडियो भी चलाऊंगा। बोलिए। चलो सर, आप इतना साहस कर रहे हो तो साहस, हम साहसी पैदा हुए हैं, साहस कर नहीं रहे हैं। आप अभी बोल दो और शाम को देख लेना। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो योगी मोदी के खिलाफ? चलो सर, मैं 2 दिन 3 दिन इंतजार करता हूँ। 2-3 दिन तक आप छापने में लिखने में कामयाब रहे तो मैं समझूंगा कि कुछ पत्रकारिता जिंदा है। अरे मैं 2-3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई अभी बात कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब, आपसे अभी कर रहा हूँ ना। ये रात में वीडियो में आ जाएगी आपके पास, आपके मोबाइल पे। आप बोलो क्या कहना चाहते हो, योगी मोदी की कौन सी गलत नीतियां हैं, किससे देश बर्बाद हो रहा है? हम तो कहते हैं कांग्रेस जो है मेहनत ही नहीं कर रही है, वो चाहती है कि बिल्ली के बाग से छीका टूट जाए, लोग बीजेपी पर बदनाम हो जाए और हमें लोग दे दें। अब सड़क पे उतरना पड़ेगा कांग्रेस के ना ना ना, वो दौर बदल गया है जी जो काम करने का जो स्टाइल है। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया एक जमाने में नामो निशान नहीं होता। जी जी सोशल मीडिया आ गया है, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के गिने चुने चैनल हुआ करते थे, आज भरमार रूप से चैनल ही चैनल है। सही कह रहे हैं आप जी तो आज का जो माहौल है, मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी परिदृश्य बदलने में। जी। और अब आप देखेंगे मीडिया पे इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा है, तो आप देखेंगे तो मोदी जी का इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है इसके ऊपर, आईटी सेल के ऊपर। कांग्रेस के पास पैसे की कमी थोड़ी है, आप भी इन्वेस्ट कीजिए। कांग्रेस पैसा खर्च करती तो आज ये चुनौतियां सत्ता भी होती है, मान के चलिए आप। अच्छा, पंजाब में जो है जो हाल हुआ कांग्रेस का, उससे आप क्या कहेंगे? जो जिस तरह सिद्धू हावी हुए और अमरिंदर ने रिजाइन दिया, तो कांग्रेस तो इस तरह से जो टूट जाएगी पूरे देश में। ना नहीं, ऐसा नहीं है। समय और परिस्थिति की मांग थी कि एक दलित सीएम भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर दलित जनसंख्या की पॉपुलेशन जो है। यहीं पे एक सवाल, क्या किसी कम्युनिटी का सिर्फ सीएम बना देने भर से उस कम्युनिटी का उत्थान हो जाता है, कि किसी दूसरी कम्युनिटी का सीएम होके भी उस कम्युनिटी का उत्थान कर सकता है? तो समय के साथ राजनीति में सब जरूरी है। आप एक ही कौम के भरोसे राजनीति चलती नहीं है। आपको जो एक 36% जो वर्ग है उसको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो कांग्रेस है वो पुरानी सब लोगों को ध्यान में रखने वाली पार्टी है। यहाँ दलित भी मुख्यमंत्री है, तो सिख भी मुख्यमंत्री रहा है, आप देखेंगे राजपूत भी मुख्यमंत्री रहा है, ओबीसी समुदाय का आप देखेंगे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री रहे हैं। शिबू सोरेन के बेटे वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ आदिवासी भी मुख्यमंत्री का भी हमने समर्थन किया है। तो हमने पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरा देश जो है हम तमाम समुदायों से मिलकर बना हुआ है, तो हर समुदाय के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। सर, यहाँ पे एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी 19% है,
कांग्रेस तो मीडिया तक में नहीं नाम ले रही है कि हम किसी को कोई मंत्री पद देंगे या डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? आप बताइए, जब सरकार थी केंद्र में तो सलमान खुर्शीद जी कौन थे? क्या थे वो? मुस्लिम ही तो थे सर। नहीं, क्या थे? उनको क्या बनाया? मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे सर। कैबिनेट? कौन सी कैबिनेट? वो और आप हैं? देखेंगे, उधर जाके देखेंगे, जो देश का उपराष्ट्रपति है उस पोजीशन पे आप देखेंगे मैक्सिमम। क्या फायदा? उपराष्ट्रपति की क्या हैसियत है हमारे संविधान में? आप देखो, आप तो ऐसे समझो तो सब कुछ है, नहीं नहीं, समझो नहीं सर, आप तो प्रोफेसर हो भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, समझ लीजिए। मैं सवाल कर रहा हूँ कि भारत देश में उपराष्ट्रपति की क्या हैसियत है? क्या हैसियत नहीं है, आप मुझे तो ये बताइए कि सम्मानजनक एक। सम्मान नहीं है, वो क्या कर सकता है अपनी कम्युनिटी के लिए? सर आपने तो वो सवाल पूछ दिया कि अच्छा क्या। सुनिए, एक चीज और सर, सलमान खुर्शीद ने क्या किया मुस्लिमों के लिए? आप गुलाम नबी आजाद जी को देख लीजिए, और गुलाम नबी आजाद ने मुस्लिमों के लिए क्या किया? उन्होंने सोनिया गांधी की चमचागिरी की, इसका जवाब दीजिए। ये तो ये सवाल इस तरह से करें, समतागिरी का नाम तो कांग्रेस में है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या सब लोग मतलब? क्या? अपनी अपनी आवाज स्वयं खुलकर रखते हैं। कौन भगा दिया गए? मुद्दों पर अपनी आवाज स्वयं रखते हैं। अभी जब कपिल सिब्बल आनंद शर्मा के साथ ग्रुप जी के बारे में मालूम है आपको? जो ग्रुप जी था कांग्रेस का, उनको अलग थलग कर दिया गया ना, गुलाम नबी आजाद को बेइज्जत कर दिया गया। नहीं नहीं, बेइज्जत नहीं किया जाए। कुछ लोग हैं जो अपनी बातें रख रहे हैं तो उसको अलग कहाँ कर दिया। वो अपनी कांग्रेस में एक यही तो खास बात है कि सब व्यक्ति। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस में कोई देश के बाद आजाद होने के बाद कोई एक नेता, दो नेता के नाम बताइए जिन्होंने मुखरता से राष्ट्र हित में, समाज हित में, संविधान के अनुरूप मुस्लिम कम्युनिटी का भी भला किया। वो तो मंत्री है तो सबका ही करेगा, लेकिन कोई एक दो नाम बताइए आपके हिसाब से कौन है? सर आप दो नाम पूछे, मतलब असंख्य नाम बताइए बताइए। यार सर, मैं आप देख लीजिए सलमान खुर्शीद जी को। सलमान खुर्शीद ने अपनी बीवी की ट्रस्ट को मजबूत करने के अलावा और क्या किया? अब जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है, उन्होंने किया है। अब पूरे कार्यकाल आप पे मैं जाऊंगा तो उसके लिए आप एक अलग डिबेट रखिए। मैं आपको डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं सर, मैं सवाल। आपको पूरी डिबेट में अलग से जो एक डिबेट रखिए उसमें मैं पूरा। अच्छा, सलमान खुर्शीद इतने बड़े वकील हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए सर। सलमान खुर्शीद इतने बड़े वकील हैं और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि वाला मामला रंजन गोगोई साहब ने जो है उनके पक्ष में दे दिया और ये लोग हाथ मलते रह गए, तो इन्होंने मिस हैंडलिंग नहीं की क्या आप समझते हो कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने? ज्यादा मैं आपको इसके लिए अलग से एक डिबेट रखिए, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब तो दे दीजिए। कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने क्या अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से राम मंदिर वाला मुकदमा नहीं लड़ा, या कांग्रेस आला कमान सोनिया, प्रियंका, राहुल की बीजेपी से कोई डील हो गई थी, या डर गए थे इसलिए वो फैसला हो जाने दिया गया? सर इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, मैं आपको अलग डिबेट में इसकी सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा। अच्छा, आप दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली में चौधरी कौन है? अनिल चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी। उनके पर्सनालिटी और कार्यगुजारियों से, कार्यक्रमों से आप कितना सहमत हैं और वो कितना रिवाइव कर पाएंगे कांग्रेस को? यंग लीडर हैं, अब स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी तरह से और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक में। अच्छा, क्या वजह है कि नगर निगम में बीजेपी जो है पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में है और प्रदेश में जो है केजरीवाल जैसा नकारा, निकम्मा, भ्रष्ट आदमी मुख्यमंत्री बना है, झूठा मक्कार, फिर भी कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पा रही है? उसकी क्या वजह है? आप देखेंगे अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे 5 सीटों पर, तो उसमें कांग्रेस को 1 सीट मिली है। जी। बाकी की जो सीटें हैं उनमें भी कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है। हम जिस तरह से हम 0 हो गए थे, अब एक पर धीरे धीरे हमारी जो प्रोग्रेस है वो शुरू हो गई है। जी। दिल्ली की जनता समझ गई है कि कौन लोग लुभाने वादों में जी।
आप देखेंगे तो जो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी कि मांग के साथ साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज पब्लिक ट्रैफिक इतना भयंकर तरह से देख रहे हैं, प्रदूषण हम इतने स्तर पर देख रहे हैं। जी शीला दीक्षित जी का जो फॉर्मेट था, फ्यूचर को प्लान करके वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती थी। जी सड़कों को चौड़ा करना, फ्लाईओवर बनाना, ताकि ये ट्रैफिक की समस्या न रहे। जी आपके बता दीजिए, जब से केजरीवाल आए हैं उन्होंने ऐसा कौन सा, कितने फ्लाईओवर बनाए हैं। जी आज ट्रैफिक की समस्या कोई दिल्ली में आ जाता तो जी 2,000 रुपए का पेट्रोल भरवा के आता तो वो दिल्ली क्रॉस करने में वही सड़कों पे ही बत्तियों भी एकदम खत्म। सही, एकदम सही। जी हाँ, और अब ऑक्सीजन का लेवल देखे किस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। जी ये तमाम जो मुद्दे हैं इन पे सरकार का कोई फोकस नहीं है। बस जो कांग्रेस का जो बिल्डिंग तैयार किया हुआ है, आपने पुरानी कहावतें सुनी होंगी, बुजुर्ग बड़ी बिल्डिंग बना देते थे, तो केजरीवाल ने सिर्फ उन पे रंग रोगन करने का काम किया है जी और अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। पर्यावरण से संबंधित, रोड से संबंधित, और आप एजुकेशन के कितने इंस्टीट्यूशन नए बनाए हैं, आप बताइए। जी कितनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिल्ली में नई बनी है। ये कांग्रेस के जमाने के बनाए हुए हैं, उसी में लीलापोती चल रही है। जी। सर 272 निगम सीटें हैं, कांग्रेस अकेले 272 पे लड़ेगी कि समान विचारधारा वाले किसी छोटे दलों से तालमेल करेगी? एमसीडी की चलाऊंगे। जी 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 नहीं नहीं, कांग्रेस किसी के साथ अब गठबंधन नहीं करेगी। अब पूरी मेजोरिटी के साथ हमारे हर जगह कैंडिडेट होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकांश कैंडिडेट को सफलता मिलेगी। अब दिल्ली की जनता समझ गई है। जी एमसीडी में हमारा काम जो है, आप अभिषेक दत्त का काम देखिए या आप यहाँ पे छतरपुर की साइड में इनका काउंसिल का काम देखिए, बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने काम किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस को पूरी विजय मिलेगी। लोग समझ गए हैं कि ये जो फ्री व्यवस्था है कुछ लोगों को जरूर आकर्षित कर सकता है। ठीक है, लोगों को आप दें, लेकिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, वो जरूरी है। लेकिन समय के साथ दिल्ली का भी डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि आप उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। पब्लिक का जो अधिकांश जो समय है जो देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो सड़कों पर ट्रैफिक में जाम लग के गाड़ियों में पैक होके खत्म हो गया। जी तो ये लोग समझने लग गए हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर लोग सोचकर हमारी पार्टी को पूरा समर्थन करेंगे आने वाले समय में। अच्छा सर, एक सवाल और, कांग्रेस आला कमान ने इमरान प्रतापगढ़ी जो बाई प्रोफेशन शायर हैं उनको राष्ट्रीय लेवल का नेतृत्व दे दिया है अल्पसंख्यक विभाग में, ठीक। इसी तरह कन्हैया कुमार को जो है कांग्रेस ले आई है कम्युनिस्ट पार्टी से तोड़ के। तो इन लोगों की जो है भाषा शैली और कार्य शैली के दम पे क्या कांग्रेस जो है रिवाइव कर जाएगी? तो ये तो हमको मानना पड़ेगा कि इमरान प्रतापगढ़ जी लफ्जों के माध्यम से देश की समस्याओं को और भारतीय जनता पार्टी की जो देश विरोधी रणनीतियां हैं उनको खुलकर रखते हैं, और वो उनका जो रखने का जो तरीका है उसके लोग कायल हैं और लोग लफ्जों के माध्यम से उसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इससे मिल जाएगा वोट? देखो, वोट मिलना नहीं मिलना अलग बात, लेकिन वो जो समस्याओं को रखते हैं लोगों को समझ में आता है कि हाँ, एक है मंच जिसके माध्यम से ये समस्याएं उठकर आ रही तो हैं। इसका मतलब शायर, कवि, फिल्म एक्टर को ही जो है राजनीति में ले आना चाहिए और उसकी स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, डायलॉग डिलीवरी करा के जनता को मिस गाइड करके, भ्रमित करके वोट हासिल करना है। ना मिस गाइड नहीं, देखिए आप जो लफ्जों के माध्यम से जो देश की समस्याओं को रख रहे हैं वो मिस गाइड नहीं है, वो एक समस्याओं को लोग समझे, एक समझाने वाला समस्याओं को एक। रखना, सर समस्याओं को सिर्फ रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है कि समस्याओं का समाधान सुझाना? देखो, पहले तो समस्याएं रखना, फिर लोग समझेंगे, तब लोग समर्थन करेंगे, तब समस्याओं का समाधान सत्ता मिलने के बाद वो कर पाएंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार हाँ हाँ, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो हमारे साथ पढ़ा हुआ है सर, मैं करीबी से मैंने देखा, मेहनती लड़का है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से उठा हुआ है। बिहार जैसे क्षेत्र से माताजी सिलाई का काम करती थी, पिताजी एक साधारण
मैंने उनकी गरीबी को करीबी से देखा और उसका जेएनयू में एडमिशन हुआ और जेएनयू में फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे इन्होंने छात्र राजनीति में थोड़ी शुरुआत की। जेएनयू जैसी संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग बिना पैसा खर्च किए भी राजनीति कर सकते हैं, बोलने की कला के माध्यम से। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन मात्र ऐसा यही है जहाँ पे लोग बिना पैसों की राजनीति कर सकते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखो कि करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, राजस्थान में देखो, कहीं पे भी देखो, यूनिवर्सिटी में उभरने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी अब इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार जैसों का चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, कांग्रेस किसी के लिए पैसा नहीं है, तो आप पहले से चमके हुए हैं, इनको क्या चमकाने की आवश्यकता है? ये तो खुद ही एक अपनी प्रखर तरीके से आवाज रखते हैं, तो इनकी पहचान पब्लिक में वैसे ही है। हमारा क्या योगदान है? कांग्रेस तो चाहती कि ये जो समस्याएं रखते हैं कांग्रेस के मंच से रखे तो थोड़ा। एक सवाल यही पे सर, एक सवाल, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार हमारे जैसे तीखे पत्रकार का फोन उठाना पसंद नहीं करते, इस पे क्या कहेंगे? सर ये तो बड़ा व्यक्तिगत सवाल हो गया। देखो इसमें देखो एक व्यक्ति को जब राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा। अब किसी गांव के आसपास एक छोटा सा बैंक है और इस बैंक में यदि 2-3 हजार लोग भी दिन में फोन करते हैं, उन लोगों के फोनों को टैकल करना एक बड़ी चुनौती होती है, वो लोग सर्विस करने। अब कन्हैया जैसे राष्ट्रीय लीडर है, राष्ट्र सुनिए, यहीं पे सुनिए, राष्ट्र की जिम्मेदारी सिर्फ कन्हैया और प्रतापगढ़ी पे है कि सिराज साहिल और प्रोफेसर अनिल मीना पे भी है? जवाब दीजिए। राष्ट्रीय जिम्मेदारी है तो हो सकता है कि जो सबका फोन उठना चाहिए, कुछ लोगों का उठा होगा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं बात मैं उनसे रखूंगा, ये बात कहूंगा। मान्यवर, प्रतापगढ़ी से मेरी बात हुई 3 महीने पहले, उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट पे इंटरव्यू करना है, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, वो कर दिया गया। उसके बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस इस तरह से रिवाइव करेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप इमरान प्रतापगढ़ी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठते हैं, समय होता है, आप वहाँ पे आप कोई भी इंटरव्यू लीजिए। पत्रकारिता वाली प्रवृत्ति खत्म नहीं करेगी कांग्रेस? जो सेटिंग वाले पत्रकार है उन्हीं से बात होगी और वहां दरबारी करे आदमी बिल्कुल। आप AICC में तमाम तरह के पत्रकार आते हैं और लेते हैं इंटरव्यू। सर हम बात तो कर रहे हैं हमसे। हेलो, आप तो हमसे बात कर रहे हैं ना भाई, वो तो फोन पे भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब या तो वो हमसे डरते हैं या हमें इग्नोर करते हैं, 2 में से एक ही बात है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार मिली, बड़े दिल के अच्छे आदमी हैं। अब मेरी सुनिए, एक और सवाल आपके साथ पड़ा है कन्हैया। मैं आपके मार्फत कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी को न्योता देता हूं, चुनौती देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक, आपके माध्यम से